ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जब हम लोग कुछ मनी डिपॉज़िट करते हैं तो हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पैसा उस पे मिलता है, जिसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि बैंक्स है, पोस्ट ऑफिस है, कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट जो है दो तरह का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पर मेरे चैनल में आपको बहुत सारा मिल जाएगा वीडियो, और उसमें भी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में फॉर्मूला भी यूज़ किया हुआ है, क्वेश्चंस भी हैं। तो यहाँ अभी बेसिक कुछ सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड मैं आपको सबसे पहले जान लीजिए कि जो हम लोग अमाउंट बिगिनिंग में, शुरू में जमा करते हैं, उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं और उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट। अब इसमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम पीरियड, कितने समय के लिए हमने पैसे को डिपॉजिट किया है, उसको हम लोग T से टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड हमेशा ईयर्स में लेना होता है। अगर ये मंथ्स में दिया है, अगर टाइम पीरियड को ईयर्स में लेना है, अगर ये मंथ्स में दिया होता है तो हम लोग इसको ईयर्स में चेंज कर लेते हैं। अगर डेज में दिया हो तभी भी हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं ईयर्स में। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट में बस इतना होता है कि हम लोग का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसी पे केवल इंटरेस्ट मिलता है। और चाहे आप 1 साल के लिए रखिए पैसे को, चाहे आप 10 साल के लिए रखिए, चाहे जितने भी दिन के लिए आप रखेंगे, आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी के ऊपर केवल इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखते हैं कि टाइम पीरियड को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए टाइम पीरियड दिया हुआ है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स, तो इसको अगर हम लोग 12 से डिवाइड कर देते हैं तो ये ईयर में चेंज होता है। मान लीजिए डेज में दिया है, टाइम पीरियड दिया हुआ है 210 डेज, तो टोटल डेज से हम लोग इसको डिवाइड करके ईयर में चेंज कर सकते हैं। तो ये ईयर में हो जाएगा 210 बाई 365 डेज। अगर दोनों में दिया है, मंथ्स में भी और डेज़ में भी, तो मंथ्स को आप 12 से डिवाइड करेंगे और डेज़ को 365 से, या फिर आप पूरे टाइम पीरियड को डेज़ में चेंज कर लीजिए और फिर उसको 365 से डिवाइड करके ईयर्स में चेंज कर लीजिए। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑन। पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें 750 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट दिया है। P इज इक्वल टू लिखेंगे 750 रुपीज़ एंड टाइम पीरियड दिया हुआ है T इज इक्वल टू 3 ईयर्स 4 मंथ। तो 3 तो पूरा ईयर्स में है, 4 जो है मंथ्स में है, उसको ईयर में चेंज कर लेते हैं, तो 4/12 हो गया, इतना ईयर्स हो गया। एंड इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9 एंड 1 10/3 ईयर्स हो गया। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में रहेगा। अब इसके फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। PRT बाई 100 इज इक्वल टू, P का वैल्यू लिखते हैं 750 इंटू R लिखते हैं 10 इंटू T लिखते हैं 10/3 एंड यहाँ बाई है 100 इंटू। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कटता है, फिर और एक ज़ीरो के साथ और एक ज़ीरो। अब हमारा 7 और 5 3 से फिर कट जाता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6
and 15, 3 5 जा 15, 250. तो दिस विल बी इक्वल टू 250 रुपीज़। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट इज़ इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट जो स्टार्टिंग में था प्लस जो हमको इंटरेस्ट मिला है, तो दैट विल बी इक्वल टू 750 प्लस 250 विच इज़ इक्वल टू 1000 रुपीज़। लेंगे P इज़ इक्वल टू है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट R है 8% पर एनम, 8% पर ईयर। अब ईयर में है तो टाइम भी हमारा ईयर में होना चाहिए, तो यहाँ डेज़ में दिया हुआ है तो हम लोग सारे डेज़ को पहले प्लस कर लेंगे और फिर 365 से डिवाइड करके ईयर में चेंज कर लेंगे। तो पहला हमारा दिसंबर में 23 से 31 तक 8 डेज़ होता है, और जनवरी में 31 होता है, फरवरी में 29, मार्च में फिर 31 होता है, फिर मार्च अप्रैल में 30, अप्रैल के बाद मई में 31, देन जून में होता है फिर 30, एंड देन जुलाई का 29 तक है तो हम 29 डेज़, एंड इसको प्लस कर लेते हैं 9 1 10 11 11 एंड 9 20 29 29 हो गया, 2 बचा, 2 3 2 5 6 7 7 एंड 3 10 13 16 19 20 21 219 डेज़। तो टाइम हो गया 219 डिवाइडेड बाई 365। अब हम लोग इसमें SI निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई T का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और 5000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड विच इज़ 219 बाई 365, और यहाँ हमारा है बाई 100 इंटू, तो ये 2 0 2 ज़ीरोज़ के साथ कट जाते हैं। अभी 5 से कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15। अभी आप देखिए ये 73 3 टाइम्स में ये पूरा कट जाता है, तो 73 1 जा 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया। तो अब इसमें क्या बचता है इज इक्वल टू 10 इंटू 8 इंटू 3, 8 3 जा 24, 24 इंटू 10 इज इक्वल टू 240 रुपीज़। ये है सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका अमाउंट आप निकाल लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल 5000 प्लस 240 जो इंटरेस्ट आया है, विच विल बी इक्वल टू 0425। थर्ड नंबर में प्रिंसिपल अमाउंट है 2600। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1% पर मंथ, यह पर ईयर नहीं दिया हुआ है। अगर हमें पर ईयर में चेंज करना पड़े तो हम लोग इसको इंटू 12 करेंगे, क्योंकि 1 मंथ में ही हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 12 मंथ्स में यानी 1 ईयर में 12 टाइम्स हो जाएगा ना, तो 12% होगा। बट हम लोग ये भी कर सकते हैं कि रेट को हम लोग 1% पर मंथ रखेंगे और इसको पूरे को मंथ्स में चेंज कर लेंगे, रेट को, टाइम को। तो आपको दोनों को रिलेट करके रखना है। अगर रेट ईयर में है तो टाइम भी होना चाहिए, अगर रेट मंथ्स में है तो टाइम भी होना चाहिए। तो हम लोग चेंज कर लेते हैं। 2 ईयर्स में 12 2 जा 24 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, टोटल हो गया हमारा 27 मंथ्स। ये 27 मंथ्स के लिए हम लोग को निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो SI हो गया PRT यानी 2600, और निकालेंगे कितना, रेट क्या लेंगे 1% पर मंथ, और कितना मंथ्स के लिए निकालेंगे 27 मंथ्स के लिए, डिवाइडेड बाय 100। ये 2 ज़ीरो कट रहा है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे हम लोग। तो 27 इंटू 26, 42 का 2 हुआ, 6 2 जा 12, 12 एंड 4 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 5। तो आ गया टोटल इसका हमारा वैल्यू 2 6 एंड 4 10, 5 6 702। ये तो हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और अमाउंट हो जाएगा A इज़ इक्वल टू
ए अमाउंट डिनोट करता है, ए इज इक्वल टू पी, यानी कि 2600 पी प्लस आई इज इक्वल टू 2600 प्लस 702 इज इक्वल टू 2 0 7 and 6 13, 2 and 1 3, 3302 रुपीज़। अभी आप देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है, इसमें P इज इक्वल टू है 4000 एंड ईयर्स है, टाइम है 1 and 1/3 ईयर्स, 1/3 ईयर्स। तो यहाँ पे हमारा पर मंथ में दिया है, तो हम लोग इसको मंथ में चेंज करते हैं। 1 ईयर का हो गया 12 मंथ्स, प्लस ये 1/3 का हो गया 12/3 मंथ्स, 3 4 जा 12, तो ये टोटल हो गया 16 मंथ्स। और रेट है, देखिए रेट जो है यहाँ पे दिया हुआ है 2 पैसे पर रुपी। तो आपको पता होगा 1 रुपीज़ इज इक्वल टू होता है 100 पैसे, 100 पैसे, रुपी 1 इज इक्वल टू 100 पैसे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2 पैसे पर मीन्स बाई 100। तो जब ये इस तरह के फॉर्म में आता है 100 फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो इसको हम लोग 2% भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है 2% रेट, 2% पर एनम, पर मंथ। तो अब हम लोग चेंज कर लिए इसको मंथ में, और ये 2% पर मंथ हो गया। तो अब हम लोग इसका SI निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। SI हो जाएगा 4000 प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट हो गया 2% इंटू यहाँ टाइम हो गया 16 मंथ्स, 16 मंथ्स डिवाइडेड बाई 100। 0 0 काट देते हैं। अब 40 इंटू 2 इंटू 16, 4 2 जा 8 हो गया, एंड 16 8 जा होता है 128। तो 128 और ये 0 हो गया 1280, इतना रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट इज इक्वल टू 4000 प्लस 1280 इज इक्वल टू 5280 रुपीज़।